जय भीम दोस्तों। बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसे हजारों सालों तक सताया गया, उसे समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया। उन्हें छूने योग्य भी नहीं समझा गया। सवर्ण समाज के लोग उनकी परछाई से भी डरते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में उन्हें एक नए शब्द से पुकारा गया, जिसे हरिजन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हरिजन शब्द का असली मतलब क्या है? क्यों यह शब्द किसी के लिए गर्व की बात हो सकता है तो वहीं किसी और के लिए एक अपमानजनक धब्बा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस शब्द के पीछे छिपी कहानी, इसके इतिहास और इसके उपयोग पर छिड़े विवादों की ओर। हम आपको बताएंगे उस घटना के बारे में जिसने भारतीय राजनीति का पूरा इतिहास बदल दिया। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वे आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। हरिजन शब्द की शुरुआत रामचरितमानस में हुआ, जहां तुलसीदास ने इसे भगवान के भक्तों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन 1930 के दशक में महात्मा गांधी ने इस शब्द को एक नया अर्थ दिया। गांधी जी ने दलितों को अछूत कहने की जगह हरिजन कहकर संबोधित करना शुरू किया। उनका मानना था कि इससे समाज में दलितों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने अपने अखबार का नाम भी बदलकर हरिजन रख दिया। लेकिन इस शब्द पर विवाद तब खड़ा हुआ जब बाबा साहेब अंबेडकर ने इसका विरोध किया। आप सोच रहे होंगे, अरे गांधी जी और अंबेडकर जी तो दोनों महापुरुष थे, फिर इनमें मतभेद क्यों? लेकिन यह मामला गली क्रिकेट जैसा नहीं है जहां सबको खुश रखा जा सके। 1930 के दशक में गांधी जी ने पूरे देश में यात्रा के, जिसे हरिजन यात्रा कहा गया। इस यात्रा का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि अछूत भी हमारे समाज का हिस्सा है और उन्हें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पर सोचिए, क्या सिर्फ नाम बदलने से समस्या का समाधान हो जाता है? गांधी जी के इस कदम पर हर कोई सहमत नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी के हरिजन शब्द का उपयोग दलित समाज में हर किसी को पसंद नहीं आया। खासकर बाबा साहेब अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हरिजन शब्द एक और तरीके से दलितों को नीच वर्ग का दर्जा देने जैसा है। उनका तर्क था कि हरिजन कहना है दलित समाज को फिर से भगवान और धार्मिक दया पर निर्भर बनाना है। अंबेडकर ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा, अगर आप किसी को भगवान के बच्चे कह रहे हैं तो क्या आप उन्हें बराबर मान रहे हैं? यह शब्द समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को और ताकत देता है, क्योंकि यह हरिजन को उनके द्वारा दिया गया उपहार बना देता है। अंबेडकर का मानना था कि यह हरिजन नाम दलित समाज की असली समस्याओं को छुपाने का एक तरीका है। उन्होंने इस शब्द के खिलाफ कई बार अपने विचार रखे और इसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बताया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि हरिजन शब्द के प्रयोग से दलित समाज में असंतोष बढ़ रहा था। गांधी का विचार था कि यह शब्द सम्मान का प्रतीक बनेगा, लेकिन दलित वर्ग ने इसे अपनी पहचान के प्रति असंवेदनशील पाया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द के खिलाफ खड़े होकर इस बात पर जोर दिया कि समाज को दया नहीं, बल्कि समान अधिकार और न्याय चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1982 में केंद्र सरकार ने इस शब्द पर रोक लगाने की सिफारिश की थी और अदालत ने इसे अपमानजनक क्यों बताया? हरिजन शब्द पर विवाद बढ़ता है। 1930 और 40 के दशक में हरिजन शब्द का उपयोग तेजी से बढ़ा। गांधी जी ने इसे सुधारवादी भाषा के रूप में पेश किया, लेकिन दलित समाज इसे अपने लिए एक नया लेबल मानने लगा है, जो उनकी सामाजिक पहचान और गरिमा को कमजोर करता था। बाबा साहेब अंबेडकर जैसे नेताओं ने इस शब्द का सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि यह शब्द दिखावटी सहानुभूति का प्रतीक है, जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करता है। अंबेडकर के विचारों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने इस शब्द को अपमानजनक करार दिया, क्योंकि यह दलितों को भगवान की दया पर निर्भर रहने का संकेत देता था, बजाय इसके कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़े। 1960 और 70 के दशक तक हरिजन शब्द का विरोध सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बढ़ने लगा। इस विरोध को और धार मिली जब 1980 के दशक में विभिन्न दलित संगठनों ने इसे कानूनी तौर पर चुनौती देना शुरू किया। 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में साफ कहा गया कि सरकारी दस्तावेजों और भाषण में दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाए।
एडवाइजरी का तर्क यह था कि यह शब्द न केवल अपमानजनक है बल्कि दलित समुदाय को उनकी वास्तविक पहचान से दूर करता है। 2010 में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फिर से दिशा निर्देश जारी किए जिनमें हरिजन शब्द के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया गया। इसके बाद कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपमानजनक करार देते हुए सरकारी रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी। हरिजन शब्द का उपयोग अनुसूचित जाति के लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह शब्द उनके खिलाफ भेदभाव का पर्याय बन चुका है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। हरिजन शब्द पर कानूनी प्रतिबंध ने समाज में बड़े बदलाव की दलित संगठनों ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा, क्योंकि यह शब्द उनके दर्द और संघर्ष की याद दिलाता था। लेकिन यह भी सच है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा जो गांधी जी के विचारों का समर्थक था, इसे एक सुधारवादी कदम मानता रहा। आधुनिक भारत में हरिजन शब्द का प्रभाव आज भी कई जगहों पर लोग इस शब्द का उपयोग अनजाने में या आदतन कर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही इसका उपयोग होता है, यह विवाद का कारण बन जाता है। सोचिए, अगर कोई मुख्यमंत्री जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और इस हरिजन शब्द का उपयोग करता है, तो क्या यह सही है? 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में हरिजन शब्द का उपयोग किया। इस घटना ने एक बार फिर इस शब्द के उपयोग को लेकर विवाद को जन्म दिया। दलित नेताओं और संगठनों ने इसे मुख्यमंत्री की जातिवादी मानसिकता और संवैधानिक अज्ञानता करार दिया। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दों का उपयोग दलित समुदाय के लिए किया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया था कि दलितों को उनकी असली पहचान और सम्मान मिलना चाहिए, न कि कोई कृपा। जब हरिजन शब्द का उपयोग होता है तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मायावती ने हरिजन शब्द का विरोध किया तो उन्होंने पूरे राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा। एक ऐसा क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। हरिजन शब्द पर बहस और विवाद तब अपने चरम पर पहुंचा जब 1987 की घटना ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसे निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के उदय और दलित आंदोलन के सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। सितंबर 1987 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक 3 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जातीय भेदभाव को खत्म करने और दलितों को समाज में सम्मान दिलाने के उपायों पर चर्चा करना था। राजनारायण, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते थे, इस सभा के मुख्य वक्ता थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने बार बार दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया। उस सभा में मायावती भी मौजूद थीं। उस वक्त वे बामसेफ दलितों के लिए काम करने वाला संगठन की सदस्य थीं। जब मायावती को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही राजनारायण के शब्दों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, जब संविधान निर्माता अंबेडकर ने अनुसूचित जाति शब्द का उपयोग किया है तो कोई भी नेता हमें हरिजन कहने का अधिकार कैसे रखता है? मायावती के इस साहसिक कदम ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। सभा में बैठे लोग तालियां बजाने लगे और उनके पार्टी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। इस घटना ने मायावती को एक नई पहचान दी। कांशीराम, जो बामसेफ के संस्थापक थे, उन्होंने मायावती की इस बेबाकी को देखा और समझा कि उनमें एक सशक्त नेता बनने की क्षमता है। इसके बाद कांशीराम ने मायावती को राजनीति में लाने का फैसला किया। मायावती ने एक साधारण शिक्षिका से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। मायावती की यह घटना केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह पूरे दलित आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले दलित समाज अपने अपमान को चुपचाप सहता था, लेकिन मायावती ने दिखा दिया कि अगर सही मंच पर सही तरीके से विरोध किया जाए तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। मायावती के इस कदम का असर राजनीति पर भी पड़ा। धीरे धीरे हरिजन शब्द का उपयोग बंद हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद नेताओं को समझ में आया कि यह शब्द अपमानजनक है और इससे दलित समाज को ठेस पहुंचती है।
इस घटना के बाद दलितों के अधिकारों की लड़ाई में एक नई गति पकड़ी। बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल उभारा जिसने दलितों की आवाज को सशक्त किया। यह घटना गांधी और अंबेडकर के विचारों के बीच एक और विभाजन रेखा खींच दी है। जहां गांधी जी ने हरिजन शब्द को एक सहानुभूतिपूर्ण कदम माना था, वहीं अंबेडकर ने इसे एक अपमानजनक संज्ञा करार दिया। इस विवाद ने समाज को यह समझने पर मजबूर किया कि सहानुभूति की बजाय सम्मान और समानता अधिक महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें सिखाती है कि भाषा का हमारे समाज और व्यक्तित्व पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। शब्द केवल संवाद के माध्यम नहीं है, वे पहचान, गरिमा और सम्मान के वाहक भी हैं। मायावती जैसी नेता ने दिखाया कि नेतृत्व का मतलब न केवल समस्याओं को समझना है, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए साहसिक कदम उठाना भी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि संविधान के शब्द केवल कागज पर लिखे गए कानून नहीं है, बल्कि एक समाज के आदर्श और मूल्यों का प्रतीक है। क्या आज भी हमारे समाज में हरिजन जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? यह सवाल सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। हरिजन शब्द को इतिहास में एक विवाद के रूप में देखें, लेकिन यह भी याद रखें कि यह विवाद हमें हमारी भाषा, सोच और समाज को सुधारने का एक अवसर देता है। अब वक्त आ गया है कि हम बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को अपनाएं और एक समान और सम्मानजनक समाज की ओर बढ़ें। हरिजन शब्द का सदाचार कोई मतलब नहीं है। हरिजन शब्द एक तरीके से गलत है, एक तरीके से त्याज्य है, तो ऐसे शब्द का संविधान भी समर्थन नहीं सकता। यही कारण है कि इस शब्द को संविधान का समर्थन प्राप्त नहीं है। कि आज हमने जाना कि हरिजन शब्द का इतिहास क्या है और क्यों यह इतना विवादास्पद है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे पहचान, स्वाभिमान और न्याय का आधार बन सकते हैं। दोस्तों, आप इस शब्द के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, तथा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।